आपने इतनी बड़ी डिग्री छोड़ के लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं, माया के पीछे भागते हैं जी। फिर आपने माया को ऐसे कैसे छोड़ दिया? लोग तो माया को छोड़ते ही नहीं है। को सब तो संत बन नहीं सकते, पूरा संसार संत नहीं बन सकता। गृहस्थी आश्रम भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थी आश्रम से ही सब जीवों का पालन पोषण हो रहा है। राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री। ये देखिए बाबा महाराज हैं, ये दिव्य बाबा महाराज हैं। डॉक्टर होते हुए उन्होंने सब कुछ त्याग के श्री ठाकुर जी महाराज, श्री राधा रानी, श्री कृष्ण के सेवा में लगे हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक डॉक्टर की डिग्री होते हुए भी इन पे देखिए, इनके पास डॉक्टर की डिग्री भी है और सब कुछ त्याग के श्री राधा रानी के चरणों में इनका वास है। श्री ब्रज धाम इन्होंने चुना है। तो आज हम इनके साथ सत्संग करते हैं बाबा महाराज के, तो आप हमारे सत्संग में बने रहें। आज हम ऐसे बाबा के दर्शन करा रहे हैं, उनका सत्संग करा रहे हैं जो सब कुछ छोड़ के इन्होंने ब्रज में भक्ति को चुना, श्री राधा रानी के चरणों में भक्ति चुनी। और आज इनसे हम कुछ पूछेंगे बाबा महाराज के चरणों में। बारंबार प्रणाम है हमें ऐसे बाबा की जो सब कुछ त्याग के भक्ति को चुना और माया मोह लोभ सबको त्याग दिया। तो मैं बाबा आपसे एक ही दो क्वेश्चन ही आपसे करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं आपकी भक्ति में कोई व्यंग नहीं डालना चाह रहा जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी बड़ी डिग्री छोड़ के लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं, माया के पीछे भागते हैं जी। फिर आपने माया को ऐसे कैसे छोड़ दिया? लोग तो माया को छोड़ते ही नहीं है, आपने कैसे छोड़ दिया? देखो सबसे बड़ी बात तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि वो कृपा खींच के लाती है। जब ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा हो जाती है, धाम की कृपा हो जाती है, तभी हम ब्रजवास से ब्रज में आ सकते हैं और तभी एक बढ़िया सच्चा मार्ग और ब्रजवास मिल सकता है। ठीक है, तो जब कोई भी मनुष्य सत्य की खोज में चलता है तो उसके मन में जो चाहत होती है वो भगवान अवश्य पूरी करते हैं, एक दृढ़ निश्चय करके जो चलता है। तो हमने बस वहाँ पे क्लिनिक संभालते मन में आया कि मतलब आनंद कहीं महसूस नहीं हो रहा था कि भाई कहीं आनंद है। तो फिर सोचा कि प्रवचन सुनने से थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा भक्ति भाव जगह। मतलब ऐसे बोलते हैं आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको आनंद नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, हाँ, एक अरुचि सी महसूस हुई। ठीक है, तो सब कुछ होते हुए भी मतलब संतुष्टि सी नहीं थी। तो फिर बस धीरे धीरे भाव आया, तो महाराज जी के प्रवचन सुनते रहा करते हैं, तो धीरे धीरे एक मन में विराग आया कि बस अब इस स्थान पे नहीं रहना हमें। तो बस ठाकुर जी, श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमें ब्रजवास जैसे तैसे ब्रजवास दे दीजिए आप कृपा करके, तो मैं ब्रज में रहना चाहता हूँ और भजन करना चाहता हूँ। तो फिर 1-1.5 महीने बाद ठाकुर जी ने, श्री जी ने वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तुरंत हमारे मन में भाव हुआ कि बस अब यहाँ पे नहीं रहना, अब तुरंत ब्रज के लिए चल पड़े। तो यहाँ पे राधा रानी ने, ठाकुर जी ने, श्री जी ने ऐसी प्रबंध कर दिया मेरा कि कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होने दिया और एक बहुत ही अच्छा स्थान मेरे लिए चुन के, और जहाँ पे मैं एक आराम से भक्ति, निर्विघ्न भक्ति कर सकूँ, कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई समस्या नहीं आए। तो ये श्री जी की, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। तो हम कृपा पात्र हैं, तो इसका लाभ उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम गृहस्थ में हैं, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं और भी ऐसे भक्त हैं जो माया को छोड़ के राधा रानी के चरणों में जाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जाएं? माया को छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन वो देखो मतलब ठाकुर जी, श्री जी उसको चुनते हैं जिसका एक तो अंतिम जन्म हो, कि जब अंतिम जन्म होता है तभी ये मार्ग मिलता है, विरक्त मार्ग। ठीक है, और जिसके अभी बहुत सारे जन्म बाकी हैं, तो उनको धन, माया, दौलत सब कुछ मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी उनका समय नहीं आया है, तो कभी न किसी जन्म में तो जरूर आएगा। तो ठाकुर जी ने एक बात कही है कि अगर मैं चाहिए तो फिर माया नहीं है, अगर माया चाहिए तो फिर मैं नहीं हूँ। तो वो मतलब ऐसे कैसे, मतलब राधा रानी की चरणों में जाएं ताकि वो माया को छोड़ के राधा रानी के चरणों में पहुंचे, वो क्या उपाय है? देखो, उसका जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि देखो, सब तो संत बन नहीं सकते, पूरा संसार संत नहीं बन सकता। गृहस्थी आश्रम भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थी आश्रम से ही सब जीवों का पालन पोषण हो रहा है। जितने भी जीव हैं सृष्टि पे, वो गृहस्थों से जीव पालन पोषण हो रहा है। संतों का, गौ माता का, कुत्ता का, बिल्ली का, जानवर, पशु, जो इतने भी पशु पक्षी हैं, सबका पालन पोषण किससे हो रहा है? गृहस्थों से हो रहा है। ठीक है, तो गृहस्थों का धर्म यही है कि वो अपने धर्म पे चले। ठीक है, धर्म पे चल के और जो सेवा बन जाए वो सेवा करें, और गृहस्थ में रह के भी भगवान की भक्ति करें। सुबह शाम जितना समय लगे, मतलब फालतू का जो समय है उसको भक्ति में दे, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, आरती में, पूजा पाठ में, संतों के प्रवचन सुनने में, उसमें समय दे, तो वो समय ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे और उस समय को ठाकुर जी, श्री जी सार्थक कर देंगे।
ठीक है। तो गृहस्थों के लिए यही है कि उनको माया नहीं छोड़नी है, माया उनको भगवान ने दी है, वो एक धर्म के अनुसार, उनको कर्म के अनुसार उनको वो प्राप्त हुई है, तो उसको स्वीकार करते हुए, ठीक है, स्वीकार करते हुए अपने धर्म का पालन करें और बुराइयों से बचें। कहने का अर्थ ये है कि उस माया को अच्छी जगह पे यूज हाँ हाँ, उस माया को जो अगर हाँ धन दौलत अगर ठाकुर जी दे रहे हैं भगवान जी, तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। मतलब फालतू के दारू पीना या मतलब मांस खाना या इस तरह का बाहर क्लबों में जाना, होटलों में जाना, इस तरह का फालतू की जो व्यर्थ की जो कार्य हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है, उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है, उसमें बदनामी के सिवा, धन खर्च के सिवा कोई प्राप्त कुछ हो नहीं सकता। 2 मिनट के आनंद में सारी इज्जत मान सम्मान सब नष्ट हो जाता है, धन दौलत पैसा सब कुछ नष्ट होता है। तो सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलिए। और आजकल सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का हो रहा है? एक तो काम वासना सबको परेशान करे, काम वासना का बहुत तांडव हो रहा है आज के युग में। काम वासना का तांडव हो रहा है, तो काम का और क्रोध का, ठीक है। तो मैं दोनों विषयों पे बात करना चाह रहा हूँ, दोनों बातों पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि ताकि समाज से बुराइयां मिट सके, ठीक है। तो देखो, काम क्या है? काम किसे कहते हैं? काम ये होता है कि धर्म के विरुद्ध कार्य करना, किसी माता बहन के प्रति गलत भाव करना, उसको गलत कमेंट करना, सोचना उसके बारे में गलत, और उसके साथ व्यभिचार करना, ठीक है। तो ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? हमारे पूर्वजों का धर्म रहा, ऋषि मुनियों का, गृहस्थों का, कि उसमें धर्म से, जैसे माता पिता ने जो जिस कन्या का वर मतलब करवा दिया, शादी वर्ण करवा दिया, तो शादी करवा दी, तो उसको ही अपना धर्म मान के तो उसकी ज़रूरतें पूरी करें, और उसके साथ ही काम जो है संतान पैदा करना, प्राप्ति करना, या मतलब उसमें ही संतुष्ट रहें, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो बाहर की झांक ताक है जो, उसको छोड़ के अपने धर्म पे रहिए। हाँ, काम वासना की 4-5 ये स्वरूप हैं कि गंदी दृष्टि रखना, और गंदे कमेंट करना, और कुछ उल्टा सीधा कहना, और उसको मतलब भोग करना, भोग की वस्तु समझना। भोग की वस्तु ना समझे, सब माताओं बहनों के प्रति एक सम दृष्टि रखें कि ये भी हमारी बहन है, माता है, चाची है, ताई है, जो भी संबंध है, मतलब अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें, ठीक है। तो काम से छुटकारा तो धर्म पे चल के ही मिल सकता है। और काम की वजह से आज के समय में क्या हो रहा है? कितने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। बर्बादी का कारण क्या हो रहा है? काम, ठीक है। तो हम धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सर्वनाश होगा ही होगा, जी बिल्कुल, सर्वनाश होना निश्चित है, ठीक है। तो हमें हमारी तो यही संदेश है कि पूरा जगत धर्म के मार्ग पर चले, काम को काम के तरीके से जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहें, ठीक है। घर में पत्नी है तो पत्नी में संतुष्ट रहें, बाहर की ताक झाक को छोड़ दे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उधर शादी कर ली, उधर शादी कर ली, ये हो गया, वो हो गया, इधर उधर की कितना तांडव मच रहा है। तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कि उस तांडव से, उस सर्वनाश से बचें, उसको त्याग दें, और अपने धर्म को चुनें, सत्य के मार्ग और धर्म के मार्ग को चुनें। और क्रोध क्या है? क्रोध कैसे आता है कि हमारी जो चाहत है वो अगर पूरी ना हो तो हमें क्रोध आता है। माता से, बहन से, या किसी परिवार से, पत्नी से, किसी से भी, या बाहर की कोई भी है, किसी से भी अगर हम चाह करेंगे, अगर वो चाह पूरी ना हो तो उसके प्रति हमारे को क्रोध आता है, ठीक है। तो अगर चाह ही खत्म हो जाएगी तो क्रोध ही नहीं आएगा। हमारी इच्छाएं ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा इच्छा हो जाती है हमारी, जितना है हमारे पास से उसमें संतुष्ट नहीं होते, और फिर बाहर की चाह रखते हैं, अगर वो चाह पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। फिर उसमें क्या होगा? उसमें तो फिर गलत कार्य होंगे। क्रोध में क्या होगा? या तो उसकी हत्या होगी, मारपीट होगी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा, तोड़फोड़ होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो सर्वनाश का रास्ता है। तो उस रास्ते पे न जाके धर्म के और सत्य के रास्ते पर मतलब सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। तो यही सबसे मेरा पूरे जगत के लिए एक संदेश है कि 2 चीज़ों को छोड़ दें, ये सर्वनाश की जड़ है, काम और क्रोध, ठीक है। हो रहा क्या है संसार में? क्या हो रहा है? काम को महत्व दिया जा रहा है, और काम के कारण फिर व्यभिचार हो रहे हैं, गंदे कर्म हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये सर्वनाश हो रहा है। कितने देखो, कहीं प्यार प्रेम कहाँ रह गया फिर? मतलब प्यार प्रेम क्रोध के कारण और काम के कारण नष्ट हो रहे हैं। परिवार बर्बाद हो रहे हैं आज के टाइम पे, हैं। कहीं पे आदमी परेशान है, कहीं पे औरत परेशान है, कहीं पे पड़ोसी परेशान है, कहीं पे रिश्तेदार परेशान है। सब परेशानियाँ इसी के कारण तो है, काम वासना के कारण। तो अपनी वासना को शांत करें। ये वासना एक अग्नि की तरह है, जितना इसको भड़काओगे इतना ही भड़केगी और इतना ही सर्वनाश करेगी। तो काम अग्नि को शांत करके अपने जीवन को सही ढंग से, तरीके से और सत्य से निर्वहन करें, और बड़ों का आदर करें, और अपने धन का या हर चीज़ का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो यही मेरा संदेश है।
तो ऐसे बोलते हैं जैसे काम वासना अगर ज्यादा हो रही हो, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ज़्यादा होगा तो राधा नाम जपने से ही कंट्रोल हो जाती है। अब भगवान का कोई भी नाम है तो नाम क्या करेगा, नाम बुराइयों को छुड़वाता है। दारू पीना है, मांस खाना है या कोई गंदे व्यवचार है, तो नाम में वो पावर है, नाम में वो शक्ति है, वो पावर है। क्योंकि अगर हम समय ही नहीं देंगे फालतू की बातों में तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक अच्छे कार्य, शुभ कार्य, धर्म के कार्य और भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो फिर दोबारा अगर गंदे कर्म करेंगे तो नरक तैयार कर रखी है भगवान ठाकुर जी ने, नरक बना रखी है। तो गंदे जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें भोगना पड़ेगा, तो नरक में जाके ठोक देंगे और क्या। तो जीवन किसका बर्बाद हुआ, हमारा। मनुष्य देह का हमें लाभ नहीं ले पाए, मनुष्य देह को हम वैसे ही व्यर्थ में गवा रहे हैं, पानी की तरह भा रहे हैं। तो 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य देह मिलती है, तो इसका दुरुपयोग ना करें। इसको जैसे मनुष्य का जो जीना चाहिए, मनुष्य मतलब आदमी को, मनुष्य को जो जीना चाहिए धर्म से, मर्यादा से, ठीक है, और सत्य से। तो ये 4-5 नियम होते हैं, सत्य, मर्यादा, धर्म। तो इन चीज़ को धारण करें और इन चीज़ों पर इन जो संतों के बताए या बड़े बुजुर्गों के बताए मार्ग पर चलें, तो उसी में कल्याण होगा, उसी में उद्धार होगा। तो ये जो तांडव मच रहा है ये तांडव बंद हो जाएगा अगर एक एक बंदा सुधरेगा, एक एक जीव, एक एक मनुष्य, एक एक हमारे जगत के जितने भी युवा पीढ़ी है, अगर वो एक एक सुधरेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, उसमें उसका भी जीवन बच गया, मतलब उसका भी जीवन बच गया और समाज से बुराइयों का अंत होना शुरू हो जाएगा, समाज से बुराइयां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो बुराइयों को बढ़ाएं ना, बुराइयों को मतलब रोकें, हाँ मतलब ज़्यादा बढ़ने से रोकें। तो काम और क्रोध को छोड़ दें तो बुराइयां अपने आप ही शांत होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो भगवान जी का नाम जप करें, धर्म के मार्ग पर चलें, भक्ति करें, बड़ों का आदर करें, संतों के प्रवचन सुनें और सेवा करें। जहाँ पे सेवा बन जाए तो सेवा करें। तो यही संदेश है आज की, इसमें यही सत्संग है। ठीक है, तो बाकी फिर राधा रानी ठाकुर जी, श्री जी प्रेरणा देंगे तो फिर और कुछ संदेश देंगे ताकि हमारे समाज में सुधार हो, ताकि हमारा समाज विचलित ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, कोई कष्ट ना हो और सब सुख शांति से अपना जीवन निर्वहन करें, सुख शांति बनी रहे। हम तो यही चाहते हैं। संतों का क्या उद्देश्य होता है कि सब धर्म के मार्ग पर चलें, भक्ति के मार्ग पर चलें और सब बुराइयों से बचें और शांति के मार्ग को चुनें। तो सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो और भगवान की भक्ति बढ़े। और भगवान की भक्ति बढ़ेगी तो क्या कितना शांति प्रिय माहौल होगा। तो मतलब बचाने के लिए संत क्या करते हैं कि संसार को, अगर संत ना होते, संत नहीं होते तो आग लग जाती। आग का मतलब क्या है कि चारों तरफ तांडव मचता बुराइयों का। तो संतों के प्रवचन से बुराइयों से बचने का एक भगवान ने ये मार्ग चुना है संतों के माध्यम से, ताकि समाज हमारा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। राधे राधे। आज का सत्संग हमारा यही होता है। अगला सत्संग बाबा से हम करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाबा चाहते हैं कि ठाकुर जी इनके लिए कुछ स्थान और अच्छी जगह पे बन जाए, क्योंकि ये ब्रिज में रह रहे हैं, तो इनके लिए कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं बाबा के लिए। तो राधे राधे सभी। और भी जैसे छोटी मोटी यहाँ आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर कोई सहयोग करना चाहे तो जैसे एक शौचालय बनवाना है, तो छोटी मोटी जरूरतें हैं हमारी। एक तो आप सभी भक्त संत सेवा करना चाह रहे हैं तो आप संत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि संत सेवा में ही भगवान की सेवा होती है। और भी कई चीज़ें यहाँ पे, कई चीज़ों की कमियाँ हैं, तो वो अगर भक्त कोई सहयोग साथ देना चाहे तो अगर किसी के मन में श्री जी ठाकुर जी प्रेरणा दे सेवा की, तो वो आप सेवा बता सकते हैं। तो मैं उनको सेवा के लिए प्रेरित करूंगा, आज्ञा दूंगा कि हमारे को ये इस चीज़ की आवश्यकता है, ये सेवा अगर आप कर सकते हो तो कर दें। तो उसके लिए हम प्रेरित करेंगे। अगर किसी के भाव हो तो मैं आप मेरे को बता देना। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।